अस्सलाम वालेकुम जी। ये है पाकिस्तान का वीनस शहर और ये शहर है कराची का वीनस। ये सबसे मॉडर्न सिटी है और मॉडर्न इलाका है ये। यहाँ पर जो है वो जनवरी 2023 है, कोई बारिश वारिश नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, मगर ये ऑटोमेटिक वीनस है। यहाँ चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में आप इंजॉय कर सकते हैं। वो सामने डुबकियाँ लगाना चाहे, वो एक मॉडर्न किस्म का नाला सामने बना हुआ है, वहाँ डुबकियाँ लगाएँ, तैराकी करें, जो करना है करें। ये सिंधी होटल से लेकर न्यू कराची नाला स्टॉप तक इसका बड़ा बुरा हाल है। ये नाला जो है वो इस वक्त जो है वो 4-5 जगहों से जो है वो नाला लीक हो गया है। नाले की लीकेज की वजह से ये पूरा रोड आपका मुतासर हो गया है। 1100 के करीब दुकानें और मकानात हैं जिनको मसमार करना है। ये आप सामने की तरफ देखें, दूध वाले ने तो अपनी दुकान ही छोड़ दी। उसको पता है कि अगर मैं यहाँ बैठ गया तो खुदा ना खास्ता अगर ये धमाका हुआ कोई गैस लीकेज की वजह से तो बचेगा कुछ भी नहीं। तो ये अभी यहाँ पर तकरीबन 3 किलोमीटर का ये एक बहुत बड़ा नाला है जो नाला स्टॉप से जाके मिलता है। यूसुफ गोड का पानी यहाँ पर आकर टच होता है और जब बारिशें होती हैं तो आप यकीन माने तकरीबन कोई 5-5, 4-4 फीट तक पानी खड़ा होता है और यहाँ से गुजरना महाल हो जाता है बारिशों में। ये सारी दुकानें और ये जो मकानात बने हुए हैं ये सारे के सारे जो है वो गैर कानूनी इंतज़ामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम जगहों को जो है वो वागुजार करवाने का कहा है और ये कहा है कि जी फौरी तौर के ऊपर जो है वो इस तमाम जगहों को जो है वो खाली किया जाए। इंतज़ामिया ने नोटिस तो जारी कर दिया है, अब देखते हैं उसका अमल दरामद कब होता है। मगर सूरत हाल इतनी ख़राब है, आप देख सकते हैं कि नाले के ये जो लोग जो बैठे हुए हैं दुकानों के ऊपर जो नीचे एन इसके नीचे जो है वो नाला बना हुआ है, लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता किस तरीके से ये लोग खड़े हुए हैं। रोज़गार है, देखें रोज़गार बड़ा कीमती होता है। इंतज़ामिया ने इन लोगों को ऐसी जगह पर रोज़गार दिया है मैं आपको बता नहीं सकता। ये सारा रिस्की है, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता, मगर शहर कराची में सब कुछ होता है। लोगों की जान और माल की कोई कीमत नहीं है, बस अपना माल आना चाहिए। और माल के चक्कर में इन्होंने जो है वो इंतज़ामिया ने सारी दुकानें और मकानात, ये सारे के सारी दुकानें और मकानात इन्होंने क्या किया, नाले के ऊपर बनवा दिया। अब ये बेचारे लोग परेशान हो गए कि जी अब तो दुकानें खाली भी करनी पड़ेंगी और ये होना भी नहीं चाहिए कि ऐन नाले के ऊपर जो है वो दुकानें बनी हुई हों। बदकिस्मती से तकरीबन 1100 के करीब दुकानें और इसमें मकानात हैं जिनको मसमार करना है, क्योंकि वजह यह है कि नाला का जो पानी है उसकी लीकेज होती है। देखिए जब नाले को पानी को जब जगह नहीं मिलती तो या तो वो धमाके की सूरत में बाहर पानी निकलता है या फिर जो है वो बड़ा उसका जो है वो जो उसके जो हादसा होता है वो बड़ा ख़राब होता है। देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त ये हालात यहाँ की कि लोग परेशान हैं। ये सारे के सारे कई लोगों ने दुकानें अपनी जो है वो बंद कर दी हैं, वो इसलिए कि खुदा ना खास्ता कोई धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ये एक बड़ा नुकसान होगा, बड़ा सानिया होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो सारा आप देख सकते हैं कंडीशन यही है जी। नाला है, नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई है, लोग मेरी समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बैठे हैं, मगर ज़ाहिर है एक रोज़गार भी बड़ा कीमती होता है बच्चों को पालने के लिए। यहाँ के लोग जो है वो अपनी जानों पर खेल कर जो है वो रोज़गार कर रहे हैं। मगर यहाँ के मकीनों से जब मैंने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ तो कस्टमर भी नहीं आ रहे इस पूरी जगह के ऊपर। कस्टमर आएँगे भी कैसे कि नाले के ऊपर से गुजर के तो आ नहीं सकते। तो लोगों ने अपनी दुकानें ही बंद कर दी हैं और इंतज़ामिया ने इनको आखिरी नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी अपनी दुकानों को खाली कर दें, क्योंकि हम इस पूरी पट्टी को जो कि 3 किलोमीटर पर मुहित है, इस पूरी पट्टी को जो है वो क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर इस नाले को असर नो जो है वो तामीर किया जाएगा। और ये होना भी चाहिए। अभी यहाँ पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, दुकानदार सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये हालत इस वक्त ये है कि नाले का पानी निकल कर जो है वो रोड पर आ गया है और ये वाला जो रोड है इसमें आना और जाना लगा हुआ है। हालांकि ये जाने वाला रोड है, मगर बदकिस्मती से ये जो रोड है ये आने और जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये रोड अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। जो पानी है नाले का, नाला इधर है और सारे घर बने हुए हैं और इसके ऊपर जो है वो मकानात बने हुए हैं और ये सारा साफ़ होगा, उसके बाद फिर ये रोड की एक शक्ल सामने आएगी। मगर इंतज़ामिया जो माजी के लोग बैठे हुए थे उन्होंने किस तरीके से इजाज़त दी, क्या दिया, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें अब ये जितनी भी पट्टी है पूरी ये 1100 के करीब है, मकानात भी हैं, दुकानें भी हैं, लोगों ने यहाँ पे बेचना भी शुरू कर दी हैं, सही है। लेकिन इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद जो है वो इसको इस पूरी जगहों को जो है वो क्लियर करना है, चाहे वो आज नहीं तो कल लाजमी किया जाएगा। नोटिस दे दिए, आप देखते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद कब होता है। मगर इस इंक्रोचमेंट की वजह से जो माजी में की गई है, अब ये बहुत बड़ा मसला जो है वो दरपेश हो चुका है यहाँ के मकीनों के लिए।